लेकिन इसी बीच राजा के मन में चिंता घर कर गई कि कहीं राजकुमारों को देखकर राजकुमारी सच्चाई जानकर विवाह से इनकार न कर दे। यही सोचकर उसने दोनों राजकुमारों को बुलाया और समझाते हुए कहा, पुत्रों, पिता का विवाह पुत्रों को नहीं देखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इसके बाद दोनों राजकुमारों को 7 दिनों के लिए महल से दूर एक अलग महल में भिजवा दिया। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कुछ दास दासियां उनकी सेवा में लगा दिए गए और समय बिताने के लिए धनुर्विद्या सिखाने हेतु एक गुरु की भी व्यवस्था कर दी गई। सब व्यवस्था करने के बाद राजा अपनी भव्य बारात लेकर राजकुमारी के राज्य पहुंचा। वहां बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा अपनी नई रानी को लेकर वापस अपने महल लौट आया। सुहागरात के अगले दिन सुबह नई रानी अपनी दासियों और सखियों के साथ राज उद्यान में बने तालाब में स्नान करने गई। उधर जिस महल में दोनों राजकुमार ठहरे हुए थे, वहां उन्हें रहते रहते 1 सप्ताह पूरा हो चुका था। दोनों भाइयों ने सोचा, अब तो 7 दिन हो गए हैं, चलो वापस अपने महल चलते हैं। ये सोचकर वे दोनों राजमहल लौट आए। महल पहुंचते ही दोनों भाइयों के मन में विचार आया कि क्यों न आज राज उद्यान में जाकर धनुष तीर का अभ्यास किया जाए। बस फिर क्या था, दोनों भाई अपने अपने धनुष और तीर उठाकर राज उद्यान की ओर चल दिए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, छोटे राजकुमार की नजर तालाब के किनारे खड़े एक पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी।